हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, लक का तो पता नहीं लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। तो साथियों, अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो लक पर भरोसा मत कीजिए, मेहनत पर कीजिए। तो साथियों, आपका एग्जाम 18 फरवरी 2024 को है। आज 18 जनवरी हो चुका है। तो साथियों, आपकी तैयारी किस लेवल पर है और भी उसको मजबूती देने के लिए आज हम यूपी जीके का 5वां क्लास कराने वाले हैं, जो कि हम चैप्टर वाइज शुरू से लेकर अंत तक कराने वाला। आपका एक भी सवाल यूपी जीके का नहीं छूटने देंगे, क्योंकि आपके पूरे परीक्षा में 10 से 12 सवाल देखने को मिलेगा। आपके यूपी जीके के पूरे 38 सवाल आ रहे हैं, उनमें से 10-12 सवाल आपके यूपी जीके के होंगे। तो साथियों, ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो साथियों, अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है तो उन 5 सालों में से ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर चुके हैं उनसे आपको आगे जाना पड़ेगा। तो दिन रात मेहनत करने पड़ेगा, लक पर भरोसा प्लीज मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं और अपनी तैयारी काफी अच्छी मजबूती पर ले जाते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके कांच की चूड़ियों के लिए। किसके लिए साथ? कांच की चूड़ियों के लिए। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपके सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पे साथियों? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सिंगरौली क्षेत्र आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आपके ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पर साथियों यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। तो प्रश्न नंबर 4 पे बातें करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो आपके लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट होते हैं। कौन साथियों? लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 दिया है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो साथियों, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो वो कहाँ पर? तो आपके ललितपुर में। ये भी तो साथियों, ऑप्शन ए ललितपुर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 दिया है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? तो ये नरौरा में है। कहाँ पर साथियों? नरौरा में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, ऐसे ऐसे आपके यूपी जीके के सवाल बन रहे हैं। तो इस बार सीने पे वर्दी किसी हाल में भी आपको दिलाने का शपथ ले चुके हैं। तो प्रश्न 7 दिए, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो साथियों, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? तो आपका ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ साथियों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 दिया, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो आपका ये रिहंद बांध पे। कहाँ साथियों? रिहंद बांध पे बना है। याद रखिए, ऑप्शन डी रिहंद बांध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न 9 दिया है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। तो साथियों, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? ये आगरा में। कहाँ साथियों? आगरा में है। ऑप्शन सी आगरा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बात किया जाए। तो प्रश्न 10 दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा को कहा जाता है। किसको साथियों? खुर्जा को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी खुर्जा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका नरौरा है। कौन साथियों? नरौरा। तो ऑप्शन बी नरौरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं।
तो प्रश्न 12 दिया है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। तो साथियों उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। तो आपके ये अलीगढ़ में, कहाँ साथियों, अलीगढ़ में किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अलीगढ़। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो प्रश्न 13 दिया है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो साथियों उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो आपका की गई थी 1983 में। कब साथियों, 1983 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तो प्रश्न 14 है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो आपका जो ललितपुर है उसमें केवल तांबा पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखा दिया है। तो प्रश्न 15 दिया है, बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो साथियों बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो आपके ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहाँ साथियों, सोनभद्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सोनभद्र आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो प्रश्न 16 दिया, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो साथियों गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो आपका प्रयागराज से हल्दिया तक। कौन साथियों, कहाँ से कहाँ तक किया गया है, प्रयागराज से हल्दिया तक किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 दिया है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो साथियों ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किस जनपद में किया जा रहा है। तो आपका ये जो गौतम बुद्ध नगर जनपद है वहाँ किया जा रहा है। कहाँ साथियों, गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपका NH7 है। कौन साथियों, NH7 है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। तो प्रश्न 19 है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। तो साथियों उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो आपका ये इलाहाबाद में है। कहाँ है साथियों, इलाहाबाद में है। ऑप्शन ए इलाहाबाद आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया आपका, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो साथियों उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो आपका बस्ती से नहीं गुजरेगा। कहाँ है साथियों, बस्ती से। ऑप्शन बी बस्ती आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। तो प्रश्न 21 दिया है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है लगभग। तो साथियों आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है लगभग कितनी है। तो आपका 300 किलोमीटर है लगभग। ऑप्शन ए आपका 300 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। तो प्रश्न 22 दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं ये साथियों, आपके झांसी मिलते हैं। कहाँ साथियों, झांसी में। ऑप्शन बी झांसी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। तो साथियों ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। तो आपका ये जोड़ता है आगरा ग्रेटर नोएडा जोड़ता है। किसको साथियों, आगरा और ग्रेटर नोएडा जोड़ता है। ऑप्शन सी आगरा ग्रेटर नोएडा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो साथियों अब यहाँ से जो यूपी का इतिहास है यहाँ से आप स्टार्ट किए हैं। देखिए अब इतिहास का शुरू हो चुका है, यूपी का उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू हो गया है। देखिए 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो आपके ये कानपुर में। कहाँ साथियों, कानपुर में। ऑप्शन डी कानपुर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो आपका ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ साथियों, इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी इलाहाबाद आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। तो प्रश्न 26 दिया है, उत्तर प्रदेश में वैष्णव
वाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो साथियों उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आपके निम्बार्क थे। कौन साथियों? निम्बार्क थे। ऑप्शन ए निम्बार्क बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 27 देखते हैं। प्रश्न 27 है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो साथियों किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो आपके बर्नियर ने कहा था। किसने साथियों? बर्नियर ने कहा था। ऑप्शन डी बर्नियर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। तो प्रश्न 28 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका हुलास है। कौन साथियों? हुलास है। ऑप्शन डी हुलास आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। तो प्रश्न 29 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो आपके खुदीराम बोस थे, नहीं थे। कौन साथियों? खुदीराम बोस। ऑप्शन सी खुदीराम बोस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 30 देखते हैं। तो प्रश्न 30 दिया है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो साथियों वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो इस समय पूरे 8 हैं। कितने साथियों? 8 हैं। तो ऑप्शन सी 8 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 31 देखते हैं। तो प्रश्न 31 दिया है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके हुसैन शाह था। कौन साथियों? हुसैन शाह था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 32 देखते हैं। तो प्रश्न 32 दिया है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो साथियों निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो उसका नाम था M.A. अंसारी। कौन साथियों? M.A. अंसारी। ऑप्शन ए M.A. अंसारी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 33 देखते हैं। तो प्रश्न 33 दिया, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किसमें साथियों? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी यूपी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साथियों हर एक दिन आपके लिए यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से आपके अपने यूट्यूब परिवार में काफ़ी तरीके का सवाल कराया जा रहा है। डेली प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। तो इससे जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो प्लीज़ जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर हमने केवल 100 लाइक का टारगेट एम रखा है साथियों, देखते हैं आप लोग करवा देते हैं या नहीं। 100 केवल लाइक। तो चलिए प्रश्न 34 देखते हैं। तो प्रश्न 34 है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो साथियों शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो आपके कालिंजर के था। ऑप्शन ए कालिंजर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपका देसलपुर नहीं है। कौन सा? तो देसलपुर। ऑप्शन बी देसलपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 36 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 दिया है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो साथियों कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक राज्यपाल था। कौन था? नाम भी देखिए राज्यपाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। तो प्रश्न 37 देखते हैं। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो साथियों निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो आपका 1797 1797 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया है, निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो साथियों निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो आपके कन्नौज को। किसको साथियों? कन्नौज को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। तो प्रश्न 39 है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राजा चेत सिंह किए थे। किसने साथियों? राजा चेत सिंह। ऑप्शन सी राजा चेत सिंह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 40 देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो आपके ये गोरखपुर में दी गई थी। कहाँ साथियों? गोरखपुर में दी गई थी। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों यही पर क्लास समाप्त करते हैं। आज के 40 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी के कंप्लीट हो चुका। तो साथियों अगर आप इस बार अपनी यूपी पुलिस परीक्षा की काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हो तो और भी उसको तैयारी कीजिए, क्योंकि साथियों इतनी बड़ी वैकेंसी में काफ़ी अच्छे लेवल के विद्यार्थी अपने को तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।